चालू कर। चलो रो मत, सुबह सुबह बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। नाश्ता करके आए हो ना? बहुत ज्ञान गोष्ठी, हाँ सम्यक दर्शन वाला है ना आप लोग का अधिकार। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मार्मिक चर्चा अपनी चल रही है। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सर्वसाहु नमो अनुभव चिंतामणि रतन अनुभव है रस अनुभव मार्ग मोक्ष का अनुभव मोक्ष स्वरूप। ज्ञान गोष्ठी नामक पुस्तक में हम सम्यक दर्शन का अधिकार देख रहे हैं, 5वें नंबर का। उसमें हमने 208 से लेकर 212 तक हमने कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, हम आज आते हैं 213 नंबर के प्रश्न के ऊपर। देखो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। 213 में पूछा गया है, प्रश्न है कि सम्यक दर्शन न होने में भाव ज्ञान की भूल है अथवा आगम ज्ञान की। अभी आप दोनों में डिफरेंस लिखो, भाव ज्ञान क्या है और आगम ज्ञान क्या है। बराबर, भाव ज्ञान और आगम ज्ञान। तो लिखना भाव ज्ञान और आगम ज्ञान। आगम ज्ञान माने 6 द्रव्य 7 तत्व की पढ़ाई। 6 द्रव्य 7 तत्व की जो पढ़ाई होती है, स्व पर की जो पढ़ाई होती है, निमित्त उपादान, निश्चय व्यवहार, क्रमबद्ध पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता, इन सारी पढ़ाई को पढ़ना, इनको पढ़ना, इसको कहते हैं आगम ज्ञान। इसको क्या कहते हैं बेटा? बराबर, आया समझ में? आगम ज्ञान माने समझ में आया, शास्त्र पढ़ना, पढ़ना इज इक्वल टू आगम ज्ञान। अब यहाँ पे दूसरा शब्द आया है भाव ज्ञान। भाव ज्ञान, तो अब भाव ज्ञान का अर्थ लिखो। भाव ज्ञान माने क्या? भाव ज्ञान माने जो पढ़ा उसका अर्थ समझना, जो पढ़ाई की उसका बराबर से अर्थ समझना, उसको कहते हैं भाव ज्ञान। माने आगम ज्ञान में भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और भाव ज्ञान में भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्या बता दिया? कौन बताएगा? आगम ज्ञान माने, आगम ज्ञान माने क्या क्या कहा? बताओ बताओ। बहुत बढ़िया। और भाव ज्ञान माने क्या? है ना, उसका अर्थ, मीनिंग, उसको भी बराबर समझना पड़ेगा। उसमें भी अगर गड़बड़ी होगी तो भी काम नहीं चलेगा। तो दोनों, अब देखो प्रश्न किया सम्यक दर्शन न होने में भाव ज्ञान की भूल है या आगम ज्ञान की भूल है। आपने पहले दो समझ लिया, आगम ज्ञान किसे कहते हैं और भाव ज्ञान। तो अब गुरुदेव कहते हैं कि अपनी भूल है, माने ना आगम ज्ञान की भूल है ना भाव ज्ञान की भूल है। हमने ये दोनों चीज अनादिकाल से अनंत बार, दोनों अनंत बार ले लिया। हमने आगम ज्ञान भी अनंत बार लिया और हमने भाव ज्ञान भी अनंत बार किया। माने हमने पढ़ाई भी अनंत बार की और उसका अर्थ भी हमने बराबर से अनंत बार समझा। तो फिर भूल कहाँ रह गई? भूल कहाँ रह गई? तो गुरुदेव ने कहा अपनी भूल है। तो आप लिखो नंबर 1, अपनी भूल है। तो लिखो नंबर 1, स्व तरफ झुकाव नहीं हुआ। आज तक स्व तरफ झुकाव नहीं हुआ। विषयों की, नंबर 2, विषयों की रुचि नहीं टूटी। विषयों की रुचि नहीं टूटी। नंबर 3,
3, बहिर्मुक्ता नहीं छूटी। नंबर 3, बहिर्मुक्ता नहीं छूटी। नंबर 4, गेलुब्धता नहीं छूटी। गेलुब्धता नहीं टूटी। क्या क्या बता दिया? बहिर्मुक्ता नहीं छूटी, पर तरफ रुचि नहीं छूटी, विषयों में से सुबुद्धि नहीं टूटी, माने रस नहीं टूटा, गेलुब्धता का अभाव नहीं हुआ, बराबर, बहिर्मुक्ता का नाश नहीं हुआ। इनके कारण से, ये सारे कारणों से मुझे अपनी रुचि नहीं आई, अपने शुद्धात्मा की रुचि नहीं आई। लिखा आपने? 4 पॉइंट लिखे। क्या क्या लिखा? देखो, एक फिर से बोलती हूँ, क्या क्या लिखा? बहिर्मुक्ता नहीं टूटी, विषयों में से रस नहीं छूटा, गेलुब्धता का अभाव नहीं हुआ, और स्व तरफ झुकाव नहीं हुआ, है ना। इसीलिए मुझे क्या नहीं हुआ? तो कहते हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, है ना। आते ना भक्ति में भी, अपनी सुधि भूल आप दुखद पाई। अपनी ही भूल है, स्वयं की भूल, स्वयं की भूल के कारण से ये 4 गति संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अब देखो क्या कह रहे हैं आप, गुरुदेव कह रहे हैं कि स्वयं आत्मा होने पर भी, स्वयं आत्मा हूँ ऐसा पढ़ा भी, जाना भी, परंतु स्वयं आत्मा हूँ ऐसा भाव भाषण नहीं हुआ, है ना। पढ़ा भी, जाना भी, बोला भी, भाषा में भी आ गया कि मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, पढ़ाता भी है दूसरों को कि भाई मैं कौन हूँ, तो कहते मैं आत्मा हूँ, परंतु क्या नहीं हुआ? भाव भाषण नहीं हुआ, है ना। पंडित तोरलमल जी ने लिखा है कि आत्मा की बातें ऐसी करता है जैसे कोई तीसरे व्यक्ति की बात चल रही है, ठीक है ना। आत्मा की बातें कैसे करता है? जैसे कोई तीसरे व्यक्ति की बात चल रही है। अब गुरुदेव कहते हैं यह अपनी ही भूल है, माने आज तक, लिखो, आज तक अपन ने अपने ज्ञान में सेल्फी नहीं निकाली, अपनी सेल्फी नहीं निकाली। ये शरीर की सेल्फी तो बोलो निकालते हैं ना, परंतु किसकी सेल्फी नहीं निकली? सेल्फी माने फोटो, किसकी? अपने गायक की ज्ञान में सेल्फी नहीं निकली। अब उसके लिए जो गुरुदेव कहते हैं विद्यमान शक्ति को अविद्यमान कर दिया। अब आपका प्रश्न होगा विद्यमान शक्ति माने क्या? तो लिखो अर्थ। विद्यमान शक्ति माने जानना 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 जो हो रहा है ना, निरंतर निरंतर जो जानना जानना हो रहा है उसको कहते हैं विद्यमान शक्ति। उसको कर दिया अविद्यमान, माने वो जानने जानने को तो कर दिया गौण, उसके ऊपर तो लक्ष्य नहीं है, ज्ञान के ऊपर लक्ष्य नहीं है, परंतु उसको कर दिया अविद्यमान, माने ज्ञेयों को कर दिया मुख्य और जानने जानने की शक्ति को कर दिया अविद्यमान, है ना। है तो वो विद्यमान और कर क्या दिया? अविद्यमान, क्योंकि मुख्य कौन हो गए? ये सारे ज्ञेय। 3 वाक्य लिखोगे आप ज्ञेय और ज्ञान के संबंध में, 3 वाक्य। ज्ञेयों में ज्ञान नहीं, ज्ञेयों में ज्ञान नहीं, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, और ज्ञान में ज्ञेय नहीं। फिर से, ज्ञेयों में ज्ञान नहीं, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, और ज्ञान में ज्ञेय नहीं। आगे आते हैं ना अपन, ज्ञेयों में ज्ञान नहीं, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, बस ज्ञान ज्ञान ही में, ज्ञायक ही ज्ञान में है। कौन है ज्ञान में? ज्ञायक ही है, ज्ञेय नहीं है। बाबूजी ने भी लिखी ना पूजा में, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, जागता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, है ना। और अपन और एक भक्ति गाते, अपन गाते ना, चैतन्य के दर्पण में, आनंद के आलय में, बस ज्ञानी बस ज्ञान है, कुंद कुंद प्रभु समझावे। माने ज्ञान में कौन है? ज्ञान में
में ज्ञान ही है, ज्ञान में ज्ञायक ही है, और हम किसको मुख्य कर रहे हैं? ज्ञेय, है ना। तो इसलिए गुरुदेव ने लिखा विद्यमान शक्ति को अविद्यमान कर दिया, अर्थात प्राप्त शक्ति को अप्राप्त जैसा समझ लिया। क्या क्या क्या? प्राप्त शक्ति को अप्राप्त समझ लिया। अपनी त्रिकाल शक्ति, अपनी त्रिकाली शक्ति के अस्तित्व को ही नहीं पहचाना। लिखो अपनी त्रिकाली शक्ति कौन सी? तो ये ज्ञान शक्ति वो अपनी त्रैकालिक शक्ति है, त्रैकालिक शक्ति, बराबर। ये जीवत्व शक्ति मेरी त्रैकालिक शक्ति है, उसके अस्तित्व को ही नहीं पहचाना, उसके अस्तित्व को ही नहीं पहचाना। आँख पर चश्मा है और पूरे घर में ढूंढ रहा, हाथ में सोना है और सोना कहाँ ढूंढ रहा है? पूरे घर में, बाहर ढूंढ रहा है। ऐसे कह रहे मैं स्वयं आत्मा हूँ और आत्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। इसलिए गुरुदेव लिख रहे हैं कि अपनी त्रैकालिक शक्ति के अस्तित्व को ही नहीं पहचानता, यही अपनी भूल है। त्रिकाली वर्तमान शक्ति के अस्तित्व को स्वीकार कर ले, देख ले तो भूल टल जाए। बस नजर बदलना है, लिखो दृष्टि बदलना है, देखने का एंगल बदलना है, बस इतना सा काम करना है। क्या काम करना है? बस दृष्टि बदलने का काम है, अभिप्राय बदलने का काम है ना। तो अपनी भूल क्या हो जावे? टल जावे। ठीक है ना। कितना सुंदर जवाब दिया गुरुदेव ने कि हूँ जीव छू, बस उसका स्वीकार कर लो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति। वो गीदड़ शेर था, परंतु उसने क्या स्वीकार कर लिया कि मैं कौन हूँ? बराबर, गीदड़ मान रहा था ना, फिर उसने अपने को क्या स्वीकार कर लिया? मैं शेर हूँ। तो क्या हो गया, है ना भाई, पर्याय में भी शेरपना प्रकट हो गया ना। शक्ति तो थी परंतु पर्याय में भी शेर बन गया। ऐसे शक्ति तो अपने पास है, परंतु शक्ति का स्वीकार करे तो भूल क्या हो जावे? टल जावे। ये आपको समझ में आ गया ये आंसर पूरा? आगे बढ़ते हैं। तत्व विचार 214। तत्व विचार तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का निमित्त है, उसका मूल साधन क्या है? देखो बहुत सुंदर प्रश्न है। अब शिष्य प्रश्न पूछ रहा है कि भाई तत्व विचार तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का निमित्त है ना, निमित्त है ना। आप तो कहते हो कि भाई पंडित टोडरमल जी ने भी लिखा है, क्या लिखा है 7वें अधिकार में? देखो तत्व विचार की, है ना, देवादिक की प्रतीति करे, है ना। क्या फिर लिखा है कि भाई सारे शास्त्रों का अभ्यास कर ले, है ना, और व्रतों को अंगीकार करे। फिर भी अगर तत्व विचार नहीं है तो वह सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। और यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई तत्व विचार तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का निमित्त है, उसका मूल साधन क्या है? तो देखो गुरुदेव कहते हैं मूल साधन अंदर में आत्मा है, तत्व विचार नहीं। लिखो तत्व विचार नहीं, मूल साधन तो आत्मा है। सम्यक दर्शन का मूल साधन तो आत्मा है, आत्मा, तत्व विचार नहीं। परंतु जब भी आत्मा की प्राप्ति होगी उसके पहले नियम से तत्व विचार होगा। आत्मा की प्राप्ति होगी उसके पहले क्या होगा? तत्व विचार होगा। परंतु तत्व विचार मूल साधन नहीं, आत्मा मूल साधन है, आत्मा मूल साधन। ज्ञान ने आत्मा को विषय नहीं बनाया। अगर ज्ञान आत्मा को विषय बनावे तो श्रद्धा सम्यक हुए बिना रहे। ज्ञान को किसको विषय बनाना है? आत्मा को। और आत्मा को ज्ञान विषय बनाएगा तो श्रद्धा उसमें क्या करेगी? अहम करेगी। परंतु ज्ञान ने किसको विषय नहीं बनाया? आत्मा को विषय नहीं बनाया, इसलिए श्रद्धा अभी तक क्या नहीं हुई? सम्यक नहीं हुई, है ना। अब लिखो तत्व विचार भी हमने अनंत बार किया। तत्व विचार इज इक्वल टू राग की पर्याय। तत्व विचार राग है, राग। और गुरुदेव कहते हैं राग करता करता सम्यक दर्शनी प्राप्ति ना था। तत्व विचार इज इक्वल टू राग, है ना। तो तत्व विचार भी हमने अनंत बार किए। आत्मा संबंधी का विचार कितनी बार? अनंत बार, अनंत बार, बराबर। परंतु अब लिखो तत्व विचार में अटक गए। हम कहाँ अटक गए? तत्व विचार में। हम बाहर से तो छूटे, होटल, पिक्चर, थिएटर, हिल स्टेशन या शुभ कार्यों से तो हिंसा, झूठ, चोरी, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनसे तो छूटे। फिर कहाँ आए? अंदर आए।
अंदर आए तो हमें एकदम आत्मा की बहुत महिमा हो गई, रुचि हो गई, तो हम अब आत्मा के संबंध में विचार करने लगे कि मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, मैं सुख वाला, मैं परिपूर्ण, मैं ध्रुव, मैं अविनाशी, मैं एक, मैं नित्य। अब कहाँ अटक गया जी? तत्व विचार। अब उसको लगा कि ओ तत्व विचार तो परिणाम इतने अच्छे रहे और आज तो पूरा दिन तत्व विचार आत्मा संबंधी के विचार ही चलते रहे। अभी कहाँ प्रसन्न हो गया? तो विचार में, है ना। अब उस तत्व विचार के माध्यम से कहाँ तक पहुंचना था? आत्मा तक, पर वो कहाँ अटक गया? तत्व विचार, वो विकल्प में अटक गया, इसीलिए उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं। तो लिखो दो चीज, तत्व विचार में अटक गया और तत्व विचार में ही प्रसन्न हो गए। हम उसमें अटक गए और उसमें ही प्रसन्न हो गए। अब गुरुदेव कहते हैं वहां दृष्टि का जोर जावे और एकदम पूर्ण परमात्मा ही हूँ ऐसा विश्वास आवे, जोर आवे और दृष्टि अंदर में ढले तो सम्यक दर्शन हो जाए। गुरुदेव कहते थे गुलाट मार, एक बार गुलाट मार, एक बार तू देख आत्मा को, पकड़ आत्मा को, है ना, तो क्या हो जाएगा? वो तत्व विचार की का वजन कम हो जाएगा और गायक का वजन बढ़ जाएगा। सम्यक दर्शन होता है, उससे प्रथम तत्व का विचार होता है। देखो आएगा वो स्टेज आएगा, दुकान खुले उसके पहले दुकान खोलने के क्या आएंगे? दुकान खुले उसके पहले क्या आएंगे? हाँ, विकल्प आएंगे। रसगुल्ले बने उसके पहले क्या आएंगे? रसगुल्ले संबंधी विकल्प आएंगे, बराबर ना। नई साड़ी पहनूं उसके पहले क्या आएंगे? साड़ी पहनने संबंधी विकल्प आएंगे ना, बराबर। सम्यक दर्शन हो उसके पहले नियम से तत्व विचार होगा। उसकी भी रुचि छोड़कर, देखो किसकी की रुचि छोड़कर जब अंदर में जाता है तब उस विचार को निमित्त कहा जाता है। बच्चा फर्स्ट आवे क्लास में तो उसकी पहले की मेहनत कही जाती है ना। अगर वो फर्स्ट ही नहीं आए क्लास में, टॉप ही ना हो, तो बोलो पूर्व की मेहनत पर उपचार भी नहीं दिया जाएगा ना, बराबर के नहीं। फर्स्ट आए तो पहले की मेहनत पर पढ़ाई पर क्या भाई निमित्त कहा जाएगा। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन हो तो पूर्व की भूमिका में चला हुआ तत्व विचार पर निमित्त का आरोप दिया जाएगा कि तत्व विचार से काम हुआ, तत्व विचार से सम्यक दर्शन हुआ, परंतु तत्व विचार से नहीं हुआ, क्योंकि मूल साधन कौन है? आत्मा, नॉट बराबर। क्योंकि तत्व विचार भी हमने कितनी बार किए? अनंत बार किए, उसमें भी हम क्या हो गए? अटक गए, परंतु वो विकल्प को तोड़कर क्या नहीं हुए? निर्विकल्प दशा की प्राप्ति नहीं थी, बराबर। समझ में आ गया आपको? ये पूरा एक एग्जाम्पल लिख लो। जैसे हम व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो किसके लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट। ऐसे लिखो, तत्व विचार क्यों करना? तत्व विचार क्यों करना? आत्मा की प्राप्ति के लिए। अगर प्रॉफिट ही नहीं मिले तो वो व्यवसाय कोई काम का है? कोई काम का नहीं। ऐसे आत्मा की प्राप्ति ना हो तो तत्व विचार कोई काम का नहीं, बराबर ना। इसलिए तत्व विचार किस लिए करना? आत्मा की प्राप्ति के लिए। हम कोई भी काम करें, हम पूजन करें, स्वाध्याय करें, चिंतन करें, मनन करें, भक्ति करें, उसके पीछे एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आत्मा का लक्ष्य। गुरुदेव कहते हैं जो काम करो आत्मा के लक्ष्य से करो। किसके लक्ष्य से? आत्मा के लक्ष्य से करो, बराबर। तो हमें आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आगे हम जाते हैं 215 नंबर के प्रश्न के ऊपर। नौ तत्व को जानना सम्यक दर्शन है या शुद्ध जीव को जानना सम्यक दर्शन है? देखो प्रश्न क्या पूछा? नौ तत्व को जानना सम्यक दर्शन या शुद्ध जीव को जानना सम्यक दर्शन? कौन बोलेगा पहले? तो नौ तत्वों के नाम किसी को पता है? नौ तत्वों के नाम, हाँ बोलो बेटा, बोलो नौ तत्वों के नाम। बराबर, बहुत बढ़िया, 9 तत्व हो गए। अब यहाँ पे प्रश्न किया कि भाई 9 तत्वों को जानना सम्यक दर्शन या शुद्ध जीव को जानना सम्यक दर्शन? क्योंकि समय सार की 13वीं गाथा में बताया है 9 तत्वों में छुपी हुई आत्म ज्योति का विश्वास, श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन। तो देखो गुरुदेव कहते हैं 9 तत्वों को यथार्थ रूप से जानने पर उसमें शुद्ध जीव का
का ज्ञान भी साथ में आ ही जाता है। अगर किसी ने 9 को जाना तो उसने किसको जाना? शुद्ध जीव को जाना कि नहीं जाना? कैसे जाना, कैसे जाना? तो लिखो, अब एक एक लिखो, 9 तत्वों में शुद्ध जीव को कैसे जानते हैं, बराबर। सबसे पहले आप लिखना है पहला वाक्य कि 9 तत्वों को समझना भी जरूरी। 9 तत्वों को समझना भी जरूरी, क्योंकि 9 तत्वों को समझे बिना भी काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। 9 तत्वों को समझा तो लिखो इज इक्वल टू बाहर का जीव, बाहर का जैन, बाहर का जैन। 9 तत्वों को समझा माने बाहरी जैन, और उसमें आत्मा को देखा माने वो सच्चा जैन, अंदर का जैन। 9 तत्वों को भेदरूप समझा तो वो बाहर का जैन, और उसमें आत्मा को समझा तो अंदर का जैन, सच्चा जैन, है ना। अब लिखो कि प्रमाद इज इक्वल टू आश्रव, प्रमाद इज इक्वल टू आश्रव, जीव को भूलना इज इक्वल टू आश्रव, जीव को भूलना इज इक्वल टू आश्रव, बराबर। तो उसमें भी किसको भूला? जीव को भूला, है ना। तो भाई आश्रव में भी कौन आया? जीव आया ना, माने जीव को भूलने का नाम क्या है? आश्रव। अब लिखो अजीव इज इक्वल टू जीव नहीं, उसका नाम अजीव। जो जीव नहीं है उसका नाम अजीव, उसमें भी कौन आया? जीव, बराबर। जो जीव नहीं उसका नाम अजीव। लिखो संवर निर्जा मोक्ष, संवर निर्जा मोक्ष, जीव को, जीव की श्रद्धा, ज्ञान और उसमें लीनता, उसका नाम संवर निर्जा मोक्ष। उसमें भी कौन आया? जीव, जीव, है ना। देखो आश्रव बंध के साथ आप पुण्य पाप भी लिख देना, पुण्य पाप भी लिख देना, क्योंकि आश्रव बंध पुण्य पाप के ही, पुण्य पाप आश्रव बंध के ही पेटा भेद। कौन बताएगा मुझे 3 चीज? आश्रव बंध पुण्य पाप इज इक्वल टू, बोलिए। हाँ, आश्रव बंध पुण्य पाप इज इक्वल टू जीव को, बराबर। कौन बताएगा? अजीव इज इक्वल टू, हाँ बहुत, जो जीव नहीं उसको कहते हैं अजीव। कौन बताएगा? संवर निर्जा मोक्ष, हाँ बताओ, बराबर। उसमें लीनता, उसका नाम जीव। तो सब में कॉमन कौन है? जीव, है ना। तो सब में देखना किसको है? जीव को, बराबर। तो जहाँ जीव के ऊपर दृष्टि गई तो उसने 9 तत्वों को यथार्थ रूप से जान लिया। किसको जान लिया? 9 तत्वों को यथार्थ रूप से जाना, बराबर के नहीं। क्योंकि जीव को नहीं जानना उसका नाम ही आश्रव, जीव से जो भिन्न है उसका नाम ही अजीव, और जीव में भाई अपनापन, रुचि, श्रद्धा, उसका नाम ही क्या है? संवर निर्जा मोक्ष, बराबर ना। तो 9 तत्वों में भी किसको देखना है? जीव को। अब देखो गुरुदेव लिखते हैं कि भाई ज्ञान भी साथ में ही आ जाता है, शुद्ध जीव का ज्ञान, तथा जो शुद्ध जीव को जानता है उसको 9 तत्वों का भी यथार्थ ज्ञान अवश्य होता है। लिखो एक एग्जाम्पल, एक घड़ा उल्टा तो सारे घड़े उल्टे, एक तत्व की श्रद्धा उल्टी तो सारे तत्वों की श्रद्धा उल्टी, और एक तत्व की श्रद्धा सम्यक तो सारे तत्वों की श्रद्धा, बराबर। एक जीव को जाना तो उसने कितने तत्वों को जाना? सारे माने 7 के 9, और एक को जीव को नहीं जाना तो उसने 9 को नहीं जाना, है ना। इस प्रकार 9 तत्वों के ज्ञान को सम्यक तो कहो अथवा शुद्ध जीव के ज्ञान को सम्यक तो कहो, दोनों एक ही है। क्योंकि 9 में भी किसको, कौन मुख्य है? जीव। 9 में भी जीव। 9 खड़े क्यों हुए? जीव के कारण। जीव को भूलना उसका नाम ही आश्रव बंध पुण्य पाप, जीव नहीं वही, और जीव को जानना वही, बराबर ना। तो सब में कौन मुख्य है? केंद्र बिंदु कौन है? तो जीव को जाना तो, और सबको जाना तो, बराबर। तो 9 तत्व की श्रद्धा कहो या उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन है, बराबर के नहीं। अब देखो, ज्ञान कहने पर उस ज्ञान पूर्वक की प्रतीति को सम्यक दर्शन समझना। इसमें
एक विशेषता यह है कि सम्यक्त प्रकट होने की अनुभूति के समय में 9 तत्वों के ऊपर लक्ष्य नहीं होता है। जब भी सम्यक निर्विकल्प दशा होगी तब किसके ऊपर दृष्टि नहीं होगी? तो लिखो, भेद के ऊपर, 9 तत्वों के भेद के ऊपर दृष्टि नहीं होती है। 9 तत्वों के भेद के ऊपर दृष्टि नहीं होती है। 9 तत्वों का अभेद ज्ञान हो जाता है। 9 तत्व के ऊपर, भेद के ऊपर, 9 के भेद है ना, जो जीव अजीव आशा बन, वो भेद के ऊपर दृष्टि नहीं है। कब कब नहीं है? निर्विकल्प दशा में। क्योंकि अगर वेद के ऊपर लक्ष्य जाएगा तो क्या नहीं हो सकता? निर्विकल्प दशा नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे कहा कि 9 के ऊपर लक्ष्य नहीं होता, वहाँ तो एकमात्र बोलो, शुद्ध जीव के ऊपर ही लक्ष्य होता है, उपयोग लक्षित होता है। और यह मैं हूँ ऐसी जो निर्विकल्प प्रतीति है, उसके ध्येयभूत एकमात्र शुद्धात्मा ही, माने प्रतीति, ज्ञान का, ध्यान का विषय कौन है? निर्विकल्प दशा के समय जीव है ना। तो एक अंतिम वाक्य लिख लो, निर्विकल्प दशा के समय ज्ञान का ज्ञेय, श्रद्धा का श्रद्धेय और ध्यान का ध्येय। 3 बार, ज्ञान का ज्ञेय, श्रद्धा का श्रद्धेय, ज्ञान का ज्ञेय, श्रद्धा का श्रद्धेय, बराबर, और हाँ, और ध्यान का ध्येय एकमात्र शुद्ध आत्मा है, एकमात्र शुद्धात्मा है। वहाँ पे कोई प्रकार के भेद का विकल्प नहीं है। 3 बात बता दी, ज्ञान का ज्ञेय, श्रद्धा का श्रद्धेय और ध्यान का ध्येय कौन है? शुद्ध आत्मा। क्या नहीं उस समय? निर्विकल्प दशा में क्या नहीं है? भेद का विकल्प नहीं है, भेद के ऊपर दृष्टि नहीं है। ठीक है ना। अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न अपन ले रहे हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि क्या है? 216। सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि क्या है? ठीक है ना। सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि क्या है? एक आप लिखना, भेद से समझाया जाता है परंतु भेद में अटकना नहीं है ना। जैसे मम्मी को बच्चे को दवाई देनी है तो मम्मी उसको दवाई शरबत में देती है, पर उसने दवाई नहीं ली और उसने क्या लिया? शरबत ली, तो बोलो उसका रोग दूर होगा कि नहीं? नहीं होगा। ऐसे भेद को किसके लिए समझाया? अभेद के लिए। अगर हमने अभेद को ग्रहण ही नहीं किया और हम भेद में ही अटक गए तो बोलो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं? नहीं हो सकता, है ना। इसलिए भेद के माध्यम से पहुंचना किसका है? अभेद तक पहुंचना है। आगे, अब लास्ट क्वेश्चन 216, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि क्या है? साहेब बताओ तो खरी, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, अनादिकाल से ये काम हमने नहीं किया है, हमें करना है, विधि क्या है, प्रोसेस क्या है? जिसको रसगुल्ले खाना है तो वो क्या पूछेगा सबसे पहले? है ना। केक खानी है तो क्या पूछेगा? रेसिपी क्या है ना। ऐसे यहाँ पे कह रहे सम्यक दर्शन की विधि क्या है? देखो क्या कहते हैं गुरुदेव, पर का कर्ता आत्मा नहीं है, राग का भी कर्ता आत्मा नहीं है। 2 चीजों का कर्ता नहीं। आप एक चार्ट बना लो, आत्मा पर का कर्ता नहीं और आत्मा राग का कर्ता नहीं। क्यों? क्योंकि लिखो, राग करने की आत्मा में कोई शक्ति नहीं है, राग करने की आत्मा में कोई शक्ति नहीं है। अगर राग करने की आत्मा में शक्ति होती तो आप तर्क से लिखो कि सिद्ध भगवान को भी राग होना चाहिए। राग करने की आत्मा में कोई शक्ति नहीं है। और दूसरा, पर का कार्य करने की भी शक्ति आत्मा में नहीं है। गुरुदेव ने एक बहुत जबरदस्त सिद्धांत दिया है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। देखो, राग से भी बिन गायक मूर्ति हूँ, ऐसी अंदर में प्रतीति करना ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि है। श्रीमद जी ने लिखा है, एक ओय त्रण काढ़ मां परमारत्नो पंथ। सम्यक दर्शन की विधि 4थे काल में भी यही, 5म काल में भी और 6ठे काल में भी
क्या करना है? भेद ज्ञान। भेद ज्ञान ही विधि है, लिखो भेद ज्ञान ही विधि है। भेद ज्ञान किससे? भेद ज्ञान तो लिखो तीन चीजों से, तीन चीजों से। एक तो पर से, राग से और एक समय की पर्याय से। पर से, पर में सब आ गया, पर में शरीर, कर्म और संयोग, ये पर में गए, तीन चीजें पर में, शरीर, कर्म और संयोग पर में। राग में गया औदैहिक भाव और एक समय की पर्याय में गई निर्मल पर्याय। इन सब से भिन्न आत्मा को जो देखे, कौन सी तीन चीज? कौन बोलेगा? हम बोलो। हाँ बोलो बेटा, आप बोलो। हाँ पर में कौन सी चीज डाली? शरीर, कर्म और संयोग, है ना। राग से और एक समय की, उसमें क्या गया? नहीं, एक समय की पर्याय, निर्मल पर्याय। निर्मल पर्याय तीन, पांच भाव में से तीन भाव, कोई नाम बता सकता है? औदैहिक भाव मैंने अभी बताया, राग में गया। कौन से तीन भाव? बहुत बढ़िया, औपशमिक, शापशमिक और शाई, है ना। उससे भिन्न जीव में लिखो, जीव इज इक्वल टू पारनामिक भाव। जीव इज इक्वल टू पारनामिक भाव। निर्मल पर्याय में तीन भाव, औपशमिक, शापशमिक और शाई। राग की पर्याय में एक भाव, औदैहिक भाव, और जीव में गया पारनामिक भाव। पांच भाव हो गए। ऐसी अंदर में प्रतीति करना ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि है। ऐसा समय मिला है कि जिसमें आत्मा को राग से भिन्न कर देना ही कर्तव्य है। नियम सार में लिखा, करने योग्य काम, करने योग्य काम एक ही है। क्या है? रत्नत्रय प्रकट करने योग्य है। सोगानी जी ने आत्मधर्म पढ़ा और उसमें पढ़ा कि आवश्यक 6 नहीं, आवश्यक एक है। एक है, क्या एक है? क्या एक है? अपने आत्मा की प्राप्ति करना, वो ही आवश्यक। ऐसा यहाँ पे कह रहे गुरुदेव, कह रहे राग से भिन्न कर देना ही एक कर्तव्य। अपना एक कर्तव्य क्या है? क्या है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना। पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहे, सब अवसर आ चुका है। और पंडित दौलत राम जी की भाषा में कहे, जब लो न रोग जरा दहे, तब लो जटित निज। और लिखा है ना पंडित दौलत राम जी ने, क्या लिखा है? धनी धन्य है वे जीव नर भव, आय यह कारज किया। हाँ, एक समय की निर्मल पर्याय से भेद ज्ञान करना ही कर्तव्य है। भेद ज्ञान करना ही सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही मेरा कर्तव्य है। ठीक है ना। अब लिखो, देखो मैं पूरी आपको एक लिंक बताती हूँ। मोह से छूटना है, मोह से सम्यक दर्शन करना है तो मोह से छूटो। सम्यक दर्शन करना है तो लिखो, मोह से छूटो। मोह से छूटना है तो आत्मा को जानो। आत्मा को जानना है तो अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानो। कौन सी गाथा? बहुत बढ़िया, प्रवचन सार की 80 नंबर की गाथा। और अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर किसको जानो? अपने आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय को जानो। ठीक है ना। कितने पॉइंट बता दिए? 5। सम्यक दर्शन करना है तो किससे छूटो? मोह से छूटना है तो क्या करो? आत्मा को जानने के लिए क्या करो? बराबर। अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर क्या करो? अपने आत्मा के द्रव्य गुण को जानो। फिर से 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है तो मोह से छूटो। मोह से छूटना है तो आत्मा को जानो। आत्मा को जानना है तो अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानो। और अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर करना क्या? तो लिखो, हमारे द्रव्य गुण पर्याय को जाने। हम अपने द्रव्य गुण पर्याय को जाने। कर्ता बुद्धि करने की कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखो, सारे वस्तु, सारे द्रव्यों में परिणमन करने की शक्ति है। सभी द्रव्य अपने अपने में रहकर क्या होते हैं? परिणमते हैं। लिखो, सभी द्रव्य अपना अपना काम करते हैं, अपना अपना काम करते हैं। तो भाई हम किसी का काम करें ऐसी व्यवस्था ही नहीं है।
वस्तु व्यवस्था ही नहीं है। ऐसी वस्तु व्यवस्था को समझकर क्या होगा, कर्ता बुद्धि टूटे बिना। 3 पर्याय लिखो, 3 पर्याय। भूतकाल की पर्याय चली गई, माने उसमें भी हम कुछ कर सकते नहीं है। भविष्य की पर्याय आई ही नहीं है, तो करेंगे क्या। और वर्तमान की पर्याय लिखो, हो रही है, तो उसमें भी कुछ करना। ठीक है, अब करना कहाँ रहा, मुझे आप बताओ, करना कहाँ रहा। 3 कौन बताएगा। भूतकाल की पर्याय चली गई, उसमें कुछ कर सकते नहीं है। भविष्य की आई नहीं है, तो क्या चिंता करते अपन भविष्य की। और वर्तमान की, अब मुझे आप बताओ क्या कर सकते हो आप। बराबर, ना अपनी पर्यायों में कुछ कर सकते हैं, ना पर द्रव्य में कुछ कर सकते हैं। बराबर, तो कहीं करने की गुंजाइश ही नहीं है। तो सब पर से दृष्टि हटी और दृष्टि कहाँ गई, अकर्ता स्वभाव पर गई, तो कर्ता बुद्धि टूटे बिना रहे। क्लियर क्लियर। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि केवल आत्मा की प्रतीति यह श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है। एक अंतिम बात कहकर मैं पूरा करती हूँ। आप इनको अपने उपयोग को फ्री रखो, अपने ज्ञान को फ्री रखो, अपने ज्ञान में बोझा नहीं रखो, करने का बोझा नहीं रखो। जितना अपना ज्ञान फ्री होगा उतना ही जल्दी अपन आत्मा का निर्णय कर पाएंगे। हम आत्म ज्ञान को अंतर्मुख ले जा सकते हैं और हम अपने ज्ञान में आत्मा का अनुभव कर सकते। इसलिए अपने ज्ञान को कैसा रखे, फ्री रखे, बोझा रहित रखे, निर्भर बने। निर्भर बनने का मार्ग है, अंतर्मुख होने का मार्ग है, अपनी तरफ झुकाव करने का मार्ग है, पर तरफ झुकाव तोड़ने का मार्ग है। लिखा अंतिम पॉइंट, क्या लिखा आपने। अपने ज्ञान को, कोई भी ज्ञान में क्या नहीं रखे, कोई किसका बोझा, करने का, है ना। सहजता, अभी आप लोग गा रहे थे ना, जब मैं आई उसके पहले आप सहजता का पाठ गा रहे थे ना, तो जीवन कैसा बनावे, परिणति कैसी बनावे, है ना, चर्या कैसी बनावे, सोच भी कैसी बनावे। बराबर, सहजता का मार्ग है, तो अपना जीवन सहज बने, भाई निर्भर बने, अपने ज्ञान को फ्री रखो, बोझा रहित करना बनाओ, तो ज्ञान में क्या हो जाएगा, आत्मा का अनुभव हुए बिना रहेगा नहीं। ऐसे हमने यहाँ पे कितने प्रश्न आज देखे, 5। कौन कौन से, 214 से लेकर, नहीं सॉरी 213 से लेकर 216 तक। बराबर, अब मैं आपको एक 5 मिनट में प्रश्न पूछ लूँ, ठीक है। आप लोग मुझे बताओगे ये 5 प्रश्नों में से, 5 नहीं, अभी तक 10 हो गए, 10 प्रश्नों में से मैं पूछूंगी आपको, मुझे आप बताना, ठीक है। अभी अपने पास 5 मिनट और है। कौन बताएगा मुझे, वेद ज्ञान किस गुण की पर्याय है। बोलो भैया। ज्ञान, श्रद्धा गुण की, वेद ज्ञान। हाँ, आप लोग आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सब बात हो रहे हो। वेद ज्ञान, हाँ वो पक्का याद रखो आप, वेरी इजी। वेद ज्ञान, पीछे ज्ञान शब्द है, माने किस ज्ञान गुण की। कौन बताएगा, निर्विकल्प प्रतीति कौन से गुण की पर्याय, निर्विकल्प अनुभूति ज्ञान गुण की पर्याय। निर्विकल्प अनुभूति हमेशा होती है कि निर्विकल्प प्रतीति हमेशा होती है, ज्ञानी होती है। निर्विकल्प प्रतीति, निर्विकल्प अनुभूति कभी कभी, ओके। तो फिर मुझे बताना, सम्यक तक का आत्मभूत लक्षण कौन है, भेद की अपेक्षा से, भेद की अपेक्षा से, भेद की अपेक्षा से, निर्विकल्प। बराबर, ओके। अभेद की अपेक्षा से, बहुत बड़ा, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान। निर्विकल्प अनुभूति को कब लक्षण कहा जाएगा, बराबर, अवितम क्लियर सम्यक तत्व की उत्पत्ति के समय। आगे कौन मुझे बताएगा कि सम्यक दर्शन के लिए मुझे 3-4 बताओ, 3-4 अध्यात्म की अपेक्षा से पात्रता। सम्यक दर्शन के लिए अध्यात्म की अपेक्षा से पात्रता, 3-4 पॉइंट, 3-4। हाँ, बताओ क्या, बताओ।
बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहता है? और कोई बताओ। संसार से थका हुआ चित्त होना चाहिए। जिसको संसार में अधिक दुख लगेगा वह भी संसार से छूटने का प्रयास करेगा। बहुत बढ़िया। और टोडरमल जी के द्वारा बताइए जो सम्यक को प्राप्त करने वाला होता है उसको ऐसे भाव आते हैं कि अहो मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं। बहुत बढ़िया, सुपर। और एक उस जीव को अपना काम करने का बहुत हर्ष बहुत है। बहुत बढ़िया। आप बताओगे? आपको बताना, बताओ। हाँ, गुरुदेव और सोगानी जी की भाषा में वो कहते हैं कि द्रव्य को सीधा, जो पर्याय द्रव्य को सीधा पकड़ती है वह सम्यक दर्शन है, इस प्रकार बताया था। और मैं ज्ञायक हूँ, इसकी धारा निरंतर चलने का नाम। बहुत बढ़िया। मैं ज्ञायक हूँ, ये धारा निरंतर चलनी चाहिए। भले फिर आप दूसरे काम में बाहर में लगे हो, परंतु वो धारा नहीं छूटनी चाहिए, अंदर की रुचि की धारा, है ना। सपोज आप कहीं भाई कोई काम से कुछ आपको भाई स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, बाहर ऑफिस जाना है, घर के काम करना है, किचन के काम करना है, बराबर, वो सब चलता रहेगा, परंतु उसमें क्या नहीं छूटनी चाहिए? धारा नहीं छूटनी, रुचि की धारा नहीं छूटनी चाहिए, बराबर। ये बता रहे यहाँ पे। हाँ, और बताना। श्रीमद् राजचंद्र जी ने बताया था, उसमें छंद बताया था कषाय में उपशांतता, मातृ मोक्ष अभिलाष, सबके प्राण नी दया त्यात्मार्थ निवास। तो कषाय की उपशांतता, मोक्ष की अभिलाषा, भव का खेद और प्राण की। बहुत बढ़िया, बराबर। आ गया समझ में? वेरी गुड। हाँ, जितेंद्रियपना, सरलता, मध्यस्थता, समता, बराबर। आगे कौन मुझे बताएगा कि आगम ज्ञान और भाव ज्ञान में क्या अंतर है? आगम ज्ञान माने क्या और भाव ज्ञान माने क्या? आप बताइए। क्रमबद्ध पर्याय आदि का जो ज्ञान है वह आगम ज्ञान है, जो पढ़ा है उसका अर्थ समझना पड़ता है। वेरी गुड। अब मुझे बताना भूल किस में है, आगम ज्ञान में कि भाव ज्ञान में? भूल किस में है? अपन को क्यों समय दर्शन नहीं हो रहा है? भूल कहाँ है? हम कहाँ अटक रहे हैं? आगम ज्ञान में कि भाव ज्ञान में? क्या भूल है? हाँ, आप आ जाओ। आगम ज्ञान में भूल है ना? भूल कहाँ है? भूल का आगम ज्ञान में के भाव ज्ञान में? हाँ, तो अपनी स्वयं की भूल है। क्या भूल है? हाँ, क्या? रुचि। आत्मा की जैसी रुचि चाहिए उतनी रुचि नहीं हो रही है। रुचि हो तो आत्मा की प्राप्ति हुए बिना रहे नहीं। रुचि की भूल है और किसी की भूल नहीं है। आगे कौन मुझे बताएगा? सम्यक दर्शन में तत्व विचार साधन है, वास्तविक साधन है या नहीं? वास्तविक रियल साधन तत्व विचार है कि नहीं? बोलिए। तो कौन है? आत्मा। क्यों? तत्व विचार राग की पर्याय। ओके, उसके पहले आएगा, परंतु क्योंकि वो भी हमने तो भी काम नहीं हुआ, इसलिए तत्व विचार भी वास्तविक साधन नहीं है। आगे कौन बताएगा मुझे? नौ तत्व को जानना सम्यक दर्शन है या शुद्ध जीव को जानना सम्यक दर्शन है? आ जाता है ना, आ जाता है। तो आप एक का श्रद्धांत सच्चा हुआ तो 9 का भी। एक एग्जाम्पल, तो सारे घड़े उल्टे, बराबर ना। माने 9 में कौन एक जीव की श्रद्धा हो गई तो 9 की श्रद्धा। 9 में जीव को कैसे देखा? 9 में आपने जीव को कैसे देखा? बताओ। 9 में जीव को कैसे देखा? जीव को जाना, जीव को भूल गया इसलिए आश्रव। हाँ, अजीब की जीव नहीं है तो अजीब से भी नहीं। बराबर। उसमें भी जीव कॉमन, माने एक जीव को भूलने पर, बराबर, आश्रवन पुण्यप्पा। जीव नहीं तो ये अजीव, और जीव को देखने पर संवर निज और मोक्ष। तो 9 में कौन मुख्य है? जीव ही है, बराबर ना। तो जीव को जाना तो 9 को जाना, बराबर। आगे कौन मुझे बताएगा कि निर्विकल्प के समय में 9 तत्व के भेद के ऊपर लक्ष्य है कि नहीं? तो किस पर लक्ष्य है? शुद्ध आत्मा पर लक्ष्य है। आगे सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि क्या है?
कौन कहेगा? सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि क्या है? डांस करते करते नहीं, बताओ। मोह से छूटना, फिर आत्मा को जानना, आत्मा को जानने के बाद हरियंतर भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानना, उनके द्रव्य गुण पर्याय को जानने से अपने द्रव्य गुण पर्याय को जानना। बहुत बढ़िया। तो क्या होगा? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। 3 से भेद ज्ञान की बात मैंने बताई। 3 से भेद ज्ञान की बात कौन बताएगा? 3 से भेद ज्ञान, 3 से भेद ज्ञान, 3 से भेद ज्ञान, आप बताओ। बराबर। पर से राग से और एक समय की पर में कौन गया? राग और एक समय की पर्याय। ये ही गुरुदेव लगता है अवसर चुकना बुद्धिमानी नहीं है। माने जो बुद्धिमानी होगा वो क्या कर लेगा? समय पर कार्य कर लेगा, है ना। सब अवसर आ चुका है, माने अपने आत्मा की प्राप्ति कर लेगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं पुनः